ये सरकार जो कहती है ये अबुआ सरकार है, स्थानीय की बात करती है, स्थानीयता में कैसे प्राथमिकता यहाँ के खतियानदारी को दे उसकी बात करती है। और जब उत्तर मिलता है तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार ये मानती है कि 66% यहाँ के बाहरी लोगों को हम लोगों ने नौकरियाँ दी। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि क्या यहाँ के युवा सिर्फ बकरी पालने के लिए, क्या यहाँ के युवा सिर्फ मुर्गी पालने के लिए, क्या यहाँ के युवा सिर्फ स्वरोजगार के लिए, क्या यहाँ के युवा सिर्फ चपरासी पद के लिए, क्या यहाँ के युवा सिर्फ सफाई कर्मी के लिए ही पैदा लिए हैं कि उनसे अच्छा काम कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। बीजेपी विधायक अमित मंडल का दावा है कि 65% से भी अधिक जो नियुक्तियां हुई है वो बाहरी लोगों का हुआ है और वो भी हेमंत सरकार में। इस दावे के पीछे क्या कुछ सच्चाई है, क्या सवाल था, क्या सरकार का जवाब है, वो हम जानना चाह रहे हैं। अमित जी, ये दावा जब आप करते हैं कि हेमंत सरकार ने 65% से अधिक बाहरियों को नौकरी दिया, इसके पीछे क्या तर्क है? देखिए, ये दावा मेरा नहीं है, ये दावा सरकार के द्वारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। और सरकार का उत्तर विधानसभा के अंदर कुछ आता है वो अमित मंडल का उत्तर नहीं होता है, वो सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी का होता है, जेएमएम महागठबंधन सरकार का होता है। मैंने सरकार से ये पूछा था कि क्या जल संसाधन विभाग द्वारा जो स्थापना दिवस राज्य का बना उसमें आपने 232 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी कि नहीं दी। सहायक अभियंता के पद में 232 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। दुर्भाग्य की बात है कि 65% ऐसे अभ्यर्थी थे जो बाहर राज्य के थे, उत्तर प्रदेश के थे, मध्य प्रदेश के थे, दिल्ली के थे, बिहार के थे। ये सरकार जो कहती है ये अबुआ सरकार है, स्थानीय की बात करती है, स्थानीयता में कैसे प्राथमिकता यहाँ के खतियानदारी को दे उसकी बात करती है। और जब उत्तर मिलता है तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार ये मानती है कि 66% यहाँ के बाहरी लोगों को हम लोगों ने नौकरियाँ दी। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि क्या यहाँ के युवा सिर्फ बकरी पालने के लिए, क्या यहाँ के युवा सिर्फ मुर्गी पालने के लिए, क्या यहाँ के युवा सिर्फ स्वरोजगार के लिए, क्या यहाँ के युवा सिर्फ चपरासी पद के लिए, क्या यहाँ के युवा सिर्फ सफाई कर्मी के लिए ही पैदा लिए हैं कि उनसे अच्छा काम कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि यदि खतियानधारी लोगों को वर्ग 1 और वर्ग 2 में प्राथमिकता नहीं मिलेगा तो ये सरकार के जितने भी दावे हैं वो खोखले हैं। सरकार से मैंने पूछा कि क्या वर्ग 1 वर्ग 2 की नियुक्तियों में खतियानदारी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने संबंधित नई नियोजन नीति बनाने का विचार सरकार रखती है। सरकार कहती है वर्ग 1 और 2 की नियुक्तियों में प्राथमिकता देने संबंधित किसी भी प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि सरकार सिर्फ नौकरी चपरासियों के लिए, सरकार सिर्फ नौकरी सिर्फ कर्मचारियों के लिए देना चाहती है और जो टैलेंटेड युवा हैं, जो खतियानदारी हैं, उनको अच्छे पदों पर सरकार रखना नहीं चाहती है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। एक तरफ आप नई नियोजन नीति बनाते हैं वो रद्द हो जाता है, दूसरी तरफ आप जब नियुक्ति पत्र बांटते हैं तो 66% वैसे लोग होते हैं जो बाहरी राज्यों के लिए होते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य राज्य के लिए, और वो भी स्थापना दिवस में और कुछ। सरकार तो कह रही है हम 3rd और 4th ग्रेड में स्थानीय को एथी देंगे, और दूसरी बात ये कह रही है कि बीजेपी अपने कार्यकाल को भूल गई। उस समय जो 1 लाख का दावा करती है, कितने बाहरियों को नौकरी दिया गया? हम लोगों ने 1 लाख का जो नौकरी दिया वो हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि आज भी अगर खंगाल लीजिएगा पूरा रिकॉर्ड्स तो 10 से 15% से ज़्यादा बाहरी लोगों को हम लोगों ने नौकरी नहीं दी। जो सरकार गई वो सरकार इसलिए गई क्योंकि लोगों ने लगा कि इससे अच्छा बेहतर काम करने के लिए जेएमएम की सरकार आएगी। सरकार का ये उत्तर है, कोई मेरा उत्तर नहीं है और प्रूफ के साथ मैं उत्तर बोल रहा हूँ, कोई मैं खोखले दावे नहीं कर रहा हूँ। इसमें सरकार ये मान रही है कि उक्त 125 में से 82 अभ्यर्थी झारखंड राज्य के बाहर के निवासी थे, जो कि 65.6% है। इसका मतलब ये जो बाहर के लोग यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं, सरकार इसमें चुप क्यों है, सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है? और सरकार से मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप 1932 के खतियानदारी को रिजर्वेशन देने के लिए नई नियोजन में कोई प्रस्ताव कर रहे हैं? तो सरकार कह रही है ऐसा कुछ विचाराधीन नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और ये प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं हो सकता। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम along with कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in